50-50 गुंडे हर जेल से बाहर आते थे और वो हिंसा फैलाते थे, खास तौर पे बीजेपी सेंट्रिक वोटर्स और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के। तो डीजीपी को बदलने की मंशा ये थी कि वो गुंडे बाहर ना आए। आप यही मानते हैं या इसके पीछे की मंशा कोई और पॉलिटिकली मोटिवेटेड थी कि इलेक्शन कमीशन ने आते ही डीजीपी बदल दिया और उसको, इस इंसिडेंट को मालदा के इग्नाइट किया? देखिए आदित्य जी, ऐसा है कि जैसे मुझसे पहले विद्वान वक्ताओं ने अपने तरीके से सब बातें बढ़िया बताई, तो देखिए आपने जो बेहतरीन प्रश्न किया है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, जैसे कि 2021 के चुनाव को हम लोग लें या उसके बाद की जैसे परिस्थिति, मैं थोड़ा दोनों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। 2021 का जो चुनाव था तो उस टाइम पे काफ़ी समय तक अमित शाह जी ने वहाँ पर कैंपिंग करने का काम किया और उस टाइम पर ये होता था कि जब जैसे जहाँ पर वो कैंपिंग कर रहे तो उसी के आसपास में कुछ ना कुछ घटनाएं होती थी और फिर क्या होता था कि वहाँ की लोकल पुलिस जो थी वो पूरे तरीके से और प्रभाव में ममता जी के काम करती थी और उस तरीके से एक्शन नहीं लिया जाता था और उसकी पुनरावृत्ति बार बार देखने को मिलती थी। तो बाद में उसको लेकर के बाद में सीआरपीएफ और मतलब पैरामिलिट्री फोर्सेज जो है उनकी तैनाती की जाती थी और खुलेआम उनके पिकेट के नजदीक आकर के उनको सुना करके बोला था कि ये लोग बंदूकें लेकर के 4 दिन के लिए खड़े हुए हैं, ये जब जाएंगे यहाँ से उसके बाद करने क्या काम करेंगे। फिर संदेश खाली का एग्जाम्पल सामने सामने है और जैसे अन्य मुर्शिदाबाद जैसे वहाँ पर क्या हुआ, तो चीज़ें देखिए हमेशा उस तरीके से होती है और जैसे आपने जो जिक्र जिस चीज़ का किया तो उस तरीके से होता था। लेकिन अब वो देखिए अब ये मतलब कि अब रिकॉर्ड में हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्योंकि जैसे ये रोल्स में तो सब नाम लिखे हुए हैं लेकिन वो कुछ टाइम के लिए उनको जैसे खोल दिया और बाद में बाहर आकर करके चले गए और उस तरीके से किसी पे नाम या इल्जाम लगाने की बातचीत हो नहीं सकती। लेकिन लोकल जो लोग हैं वो सब जानते हैं कि जैसे कहीं पर कोई मंडल है और उसका जैसे कि नाम जो है काफ़ी वहाँ पर एक तरह से मतलब मशहूर दूसरे तरीके दूसरे एंगल में है, तो उससे वहाँ के लोग डर के मारे बोला चाहे जो मर्जी, हम लोग यहाँ पर बैठ के बंद स्टूडियो में जो मर्जी करें, लेकिन किसी जगह पे जाकर जैसे कि अब नोएडा की बात करें तो वहाँ पर जैसे कि मतलब किसी सेक्टर में अगर कोई पर्टिकुलर एक व्यक्ति है उसका वहाँ पर मतलब कि जोर चलता है तो वो अपने तरीके से अगर बोलेगा तो कोई भी चाहे अंदर जाके कुछ करके आ जाए बूथ के अंदर, लेकिन बाहर उसमें ये बोले कि हाँ भैया जैसे आप बोल रहे हैं वैसे ही करने का काम करेंगे। तो उसी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पहले से पूरी बिगड़ी हुई थी, उसी को सुधारने के लिए डीजीपी को चेंज जैसे कि इलेक्शन कमीशन ने अपने तरीके से पूरा उसको देख करके किया था।